पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। पूज्य गुरुदेव विजयानंद सूरी जी महाराज साहब के जीवन के अनेक प्रसंग हैं जिनसे हमें उनके आदर्श, विचारों, मूल्यों एवं ज्ञान आदि के बारे में पता चलता है। मैं आपको पट्टी शहर के एक प्रसंग के बारे में बताना चाहती हूँ। विजयानंद जी के शिष्य बिशनचंद जी एक बार पट्टी के श्रावक घसीटामल जी को प्रतिबोध दिया और जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझाने के साथ साथ उस पर आस्था लाने का भी अनुरोध किया। मूर्ति पूजा आगम विहित है और बहुत प्राचीन काल से उसका पूजन चला आ रहा है एवं प्रभु पूजा, प्रभु प्रतिमा प्रभु के समान ही वंदनीय और पूजनीय है। जब घसीटामल जी ने यह प्रसंग एक ऐसे साधु के मुंह से सुना जो इससे पूर्व मूर्ति पूजा के विरोध का उपदेश देते थे तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने साधु भगवंत से पूछा कि मैं किस उपदेश पर विश्वास करूं, जो आप पहले देते थे या जो आपने अभी बताया। घसीटामल जी ने बिशनचंद महाराज जी से ही इस उलझन को सुलझाने की प्रार्थना की। बिशनचंद जी महाराज ने कहा कि पहले मैंने भी सुने सुनाए पर विश्वास किया था, अब जबकि मैं और मेरा शिष्य वर्ग स्वनाम धन्य मुनि श्री आत्माराम जी महाराज के संसर्ग में आए हैं और उन्होंने हमें लगातार आगम ग्रंथों का अभ्यास कराना शुरू किया है तथा उनके वास्तविक रहस्य को समझाया है, तब हमारी आंखें खुली और वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञात हुआ। बिशनचंद जी के विचारों से लाला घसीटामल जी के विचारों में परिवर्तन आना आरंभ हुआ, परंतु बहुत समय से संचित हुए पहले संस्कारों को उनके हृदय पर ऐसा अधिकार जमा लिया था कि नए विचारों को अंदर घुसने नहीं देते थे। बिशनचंद जी ने उनकी इस दुविधा को भी दूर करने के लिए उनसे कुछ दिन धैर्य रखने को कहा। उन्होंने घसीटामल जी से कहा कि आपका पुत्र अमीरचंद जो इस समय पढ़ रहा है वह कुशाग्र बुद्धि वाला है, उसको व्याकरण शास्त्र के अध्ययन में लगाओ। जब वह व्याकरण शास्त्र का बोध प्राप्त कर ले तब उससे पूछना कि यथार्थ वस्तु क्या है और वह जो कुछ भी कहे उसे स्वीकार करना। यह बात घसीटामल जी को जच गई। अमीरचंद जी ने जब व्याकरण शास्त्र पढ़कर योग्य हुए तब उन्होंने अपने पिता घसीटामल जी की शंका का निवारण करते हुए कहा कि जो बिशनचंद जी महाराज फरमा रहे हैं वही शास्त्र सम्मत सत्य है, यथार्थ है और आगम सम्मत है, अतः आपको उसी पर विश्वास करना चाहिए। लाला घसीटामल जी की देखा देखी वहाँ के कई और गृहस्थों ने भी जैन धर्म का शुद्ध श्रद्धान अंगीकार किया। अमीरचंद जी व्याकरण के अच्छे ज्ञाता होकर गुजरात, मारवाड़ और पंजाब में पंडित अमीरचंद जी के नाम से विख्यात हुए। संवेगी परंपरा में दीक्षित होने के बाद श्री आत्माराम जी के जितने भी नवीन शिष्य हुए उन्होंने पंडित अमीरचंद जी से शास्त्र और व्याकरण अध्ययन किया। धन्यवाद।